हेलो एंड वेलकम टू अर्शियंस मॉम कॉर्नर। अभी बहुत तेज़ स्टॉर्म आ रहा है। स्टॉर्म वार्निंग आई है अभी हमारे एरिया में। शाम के 4 बजे तक है और इस समय अभी हो रहा है 3:30 और पीछे बहुत तेज़ आप देख रहे होंगे, सब कुछ बहुत सारे पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। तो और बहुत ज़्यादा जो स्टॉर्म वार्निंग थी वो है, बोला गया है कि आप अपने शेल्टर में चले जाइए या अपने गराज में चले जाइए। आप कहीं पर भी अगर रोड में हो तो अपनी कार छोड़िए, या अगर आप पैदल हो तो कहीं पर भी किसी स्टोर में जाइए। और ये देख सकते हैं आप, बहुत तेज़। मैं अपनी बालकनी में इस समय लाइट ऑन करके बात कर रही हूँ। और आज सुबह से ही दिन कुछ ऐसा था। आज शिकागो जो डाउनटाउन है यहाँ पर लूटिंग हुई है, आधी रात से शुरू हो गई थी। और देखिए आवाज़ देखिए कितनी तेज़ आ रही है, साथ में बारिश भी हो रही है। और शिकागो डाउनटाउन में आज लूटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, और वो सुबह तक चली है। लोगों ने स्टोर को तोड़ा है और बहुत सारा सामान लेके, बहुत ही पूरा एक ग्रुप में आए थे लोग और पूरा डाउनटाउन में उन्होंने लूटिंग की है। और इस वजह से सुबह जब हम लोग जनरली घर से निकलने के पहले हम लोग न्यूज़ देख के जाते हैं कि अपने आसपास के एरिया में क्या हो रहा है। तो ऐसे ही हुआ जब आज सुबह मेरे हस्बैंड ने टीवी ऑन किया तो न्यूज़ आ रही थी कि शिकागो डाउनटाउन, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटिंग हो गई है। आधी रात से शुरू थी और वो सुबह तक हुई है, बहुत तोड़ फोड़ हुई है। तो इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज वो नहीं जाएंगे। और उनके हॉस्पिटल से भी ये आ गया कि आप आज घर से ही बात करिए, सॉरी घर से ही काम करिए। और इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे पुश कर रही है। ये जो विंड है वो मुझे पुश कर रही है। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। और बाहर जो विंड चल रही है वो मुझे पुश कर रही थी। तो मैं बता रही थी कि डाउनटाउन में इतनी जो सब लूटिंग हुई है और इतना कुछ हुआ है, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल से भी ये मेल आ गया कि आज आप आइए नहीं, क्योंकि जो ब्रिज है वहाँ पर, दो मेन ब्रिज जिससे कम्यूट होता है, वो भी सारे हटा दिए गए थे। वो सारे ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं जिससे कि कोई आ ना सके उस ब्रिज से। और जितनी भी जो सीटीए की ट्रेन्स थी या सीटीए की बसेस थी वो बंद थी आज बिल्कुल भी। तो दोपहर तक तो बिल्कुल बंद थी, जिस वजह से जाना आना नहीं हो सकता था। तो आज घर में ही थे और शाम को अभी हम लोग रेडी हुए कि चलो बाहर कुछ थोड़ा सा काम था करके आते हैं, बट वहाँ पर भी हम नहीं जा पाए। इस समय इतना ज़्यादा स्टॉर्म आ गया। मैं आपको इमरजेंसी अलर्ट दिखाती हूँ, 1 मिनट। वेयर इज माय फोन? ये देखिए, ये रहा इमरजेंसी अलर्ट। इसमें लिखा है नेशनल वेदर सर्विस की तरफ से है ये टोर्नेडो वार्निंग। इन दिस एरिया अंटिल 4 PM CDT, टेक शेल्टर नाउ इन अ बेसमेंट और एन इंटीरियर रूम ऑन द लोएस्ट फ्लोर ऑफ अ स्टर्डी बिल्डिंग। इफ यू आर आउटडोर इन अ मोबाइल होम और इन अ व्हीकल, मूव टू द क्लोजेस्ट shelter and protect yourself from flying things. Check media, right? तो यही सब चल रहा है। आज का सारा दिन ऐसे ही था। तो चलिए फिर मैं आपको रिपोर्ट बताती हूँ कि क्या हुआ, वेदर रिपोर्ट बताती हूँ कि क्या हुआ और आज शिकागो में क्या चल रहा है। कभी लूटिंग तो कभी वेदर। आज भगवान बिल्कुल भी खुश नहीं है, लोग भी बिल्कुल खुश नहीं है। तो चलिए, वैसे वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए आप, नीचे एक ट्री है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल परेशान हो रहा है इस समय। देखिए साथ में रेन भी है, हल्की हल्की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वेदर, अगर आप सब घर में हैं तो वेदर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। अगर आपके घर में कोई अभी बाहर गया हुआ है, फ़िलहाल मेरा बेटा डर रहा है और डर के मारे उसने ये बालकनी का डोर बंद करके रखा है एंड और प्रिकॉशन ले रहा है वो। ये रहा और प्रिकॉशन, ताकि ये डोर खुले। आरव, व्हाट आर यू डूइंग?
ये हम दोनों जब बाहर थे, मैं और उसके डैडी, तब भी वो लगातार कह रहा था कि कम इनसाइड। तो उसको लग रहा था कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए, हम कहीं शायद इस विंड में फ्लाइट होने लगे। और अब जब हम लोगों को अंदर उसने पुल किया है और ये डोर बंद किया है, और अब उसने पूरा प्रिकॉशन लेके रखा है कि हम लोग बाहर भी नहीं जा पाए और ये डोर भी नहीं खुल पाए। ऐसा वेदर हो तो एक बहुत अच्छी सी कॉफ़ी बनती है ना। चलिए बनाते हैं बहुत अच्छी सी कॉफ़ी। तो मैंने इसमें लिया है ये कॉफ़ी, और इसको मैं अरे सॉरी फुल क्रीम मिल्क। तो चलिए पीते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी। ये है पॉड स्टारबक्स का, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ये है कॉफ़ी विद 2x कैफीन डार्क रोस्ट। आप अपने किसी भी फ्लेवर, जो भी फ्लेवर आप पीते हैं उस फ्लेवर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिव्यू मैं किसी दिन बहुत आराम से करूँगी। आज मैं आपको बताती हूँ इसमें कॉफ़ी कैसे बनती है। तो इस पॉड को हम लेंगे और इसमें ऐसे ही डाल देंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे, और इसको फिर ऐसे बंद कर देंगे। और ये कप है, इस कप को ऐसे रखेंगे। और उसके बाद जैसे आपको कैपेचिनो पीनी है तो ये कैपेचिनो और लाटे वाला है। और उसके बाद ये शॉट, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है के, और उधर ये अपने से आ जाएगी। और इधर मैंने ये फ्रॉथिंग के लिए जो ऊपर फोम बनता है या झाग जो भी कहें आप, उसके लिए ये मैंने यहाँ पे कैपेचिनो कर दिया। तो यहाँ पर फ्रॉथ बन रहा है, यानी कि झाग। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बन रहा है फटाफट से। वो झाग बन रहा है और ये कॉफ़ी निकल रही है। दोनों काम इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। और ये हो गया है, इसने बीप दिया है। यहाँ पर एक पानी का टैंक भी है, यहाँ से खुलता है, इसी से कॉफ़ी डाइल्यूट होती है। मीन्स हाँ, कॉफ़ी इसमें डाइल्यूट होती है जैसे। तो अब हम इसमें ये पोर करेंगे ऐसे। और साथ में स्प्रिंकल करूँगी हल्का सा चॉकलेट। और ये तैयार हो गई मेरी स्टारबक्स वाली कॉफ़ी। मैं शुगर नहीं पीती हूँ कॉफ़ी में, तो मैंने नहीं डाला है। अदरवाइज़ अगर आप शुगर पीते हो तो शुगर इसमें डाल के और ऊपर से चला सकते हैं, जैसे जनरली हम किसी स्टारबक्स या सीसीडी या किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। और ये कॉफ़ी हो गई रेडी। चलिए फिर मैं एंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।